हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्धा आईएएस में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी रिसेंटली आप ये देख रहे होंगे कि पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो पर्यटक थे उस पर उनको मारा गया। और मारा गया तो इसके प्रत्युत्तर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान में जो जल समझौता था, सिंधु जल समझौता, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया। और स्थगित करने के अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए। और उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको आज हम समझेंगे कि क्या इस तरह की क्या चीज़ें हुई थी और क्या इसके कौन कौन से रिवर के बारे में ऐसा किया गया था। इससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी क्यों की गई। अब आते हैं जब स्टार्टिंग में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया तो उस समय भारत का जो पंजाब स्टेट है और वैसे ही इसी के बगल में यानी कि पाकिस्तान में भी पंजाब स्टेट था, तो इनमें जो इंडस वाटर यानी कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, वो प्रवाहित हो रही थी। तो इनके नहरों का बंटवारा करने की बात शुरू हुई और ये समय था 1951 का। उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो ये हुआ कि किस तरह से इन नदियों का बंटवारा किया जाए। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने डेविड लिलियंथन को बुलाया, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर में से एक थे वो, उनको बुलाया गया इसके बारे में बातचीत करने के लिए। और ये बातचीत लगभग एक दशक तक चली, यानी कि लगभग 10 साल तक ये बातचीत चली इसको लेकर के। और फाइनली 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो उस समय प्रेसिडेंट थे मार्शल अयूब खान, इन दोनों के बीच ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी में एक्चुअली ये था कि जो रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें कुल 6 नदियां हैं। और इसकी जो पूर्वी नदी है और जो पश्चिमी नदी है, इन दोनों नदियों के पानी का बंटवारा किया जाएगा। जैसे अगर हम पश्चिमी नदियों की अगर बात करें तो इसमें आपको देखेंगे कि यहाँ पर एक तो इंडस दिखती है आपको, फिर उसके बाद झेलम दिखती है और फिर उसके बाद चेनाब दिखती है। ये पश्चिमी नदियां हैं। यहाँ पर ये लिखा है, यानी कि इंडस, झेलम और चेनाब। और बाकी जो पूर्वी नदी है जिसमें रावी, सतलज और ब्यास हैं, ये ईस्टर्न रिवर है। तो इन दोनों रिवर के बारे में बातचीत की गई कि जो पूर्वी रिवर है उसका 80% वाटर जो है वो इंडिया यूज करेगा और 20% इसका वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। सेम एज पश्चिमी जो रिवर है यानी कि सहायक है नदी है सिंधु नदी का, उसका जो 80% जो वाटर है वो यूज करेगा पाकिस्तान, और उसका 20% जो वाटर है वो यूज करेगा कौन? इंडिया यूज करेगा। ये समझौता उसमें हुआ था। इसके अलावा बहुत भी सारी चीजें हुई थी, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर की अगर थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात करें तो इंडस रिवर जो है ये चाइना में जो तिब्बत का पठार है, तिब्बतन प्लेटू है, उस पर मानसरोवर लेक के पास से ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर से ये इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है और ये फिर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। एक्चुअली यहाँ पर दो या तीन जो कि माउंटेन है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो ये जास्कर और लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के प्रवाहित होती है और ये जाकर के इंटर करती है फिर पाकिस्तान में। इसमें इसकी एक सहायक नदी है झेलम। झेलम जो है वो लगभग भारत और पाकिस्तान से के साथ ही बाउंड्री बनाते हुए जाकर के सिंधु नदी से मिलती है। और फिर ये नदी सभी एक साथ अपना जल आप देखेंगे कि ये सिंधु नदी में मिलाते हैं और आगे प्रवाहित होते हैं। इसमें 2 ऐसी नदियां हैं, एक रावी और एक ब्यास। ठीक है, ये दोनों नदी ऐसी हैं, रावी और ब्यास, वो आपको कहां पर मिलती है? ब्यास जो नदी है वो सतलज में जाकर के मिलती है। ठीक है, और ब्यास ही एक ऐसी नदी है जो केवल और केवल भारत में प्रवाहित होती है, भारत से निकलती है और भारत में ही प्रवाहित होती है। बाकी सभी नदियां कोई भारत से निकलती हैं तो पाकिस्तान भी जाती हैं, कोई चाइना से निकलती हैं तो भारत और पाकिस्तान दोनों जाती हैं, लेकिन ब्यास ऐसी रिवर है जो केवल भारत से निकलती है और भारत में ही जाकर के सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, इसमें हमने अभी बात किया कि 80% पाकिस्तान को मिलेगा, जो पश्चिमी नदियां हैं और पूर्वी नदियां जो है उसका 80% वाटर इंडिया को मिलेगा।
ये ट्रिटी की गई। इसमें और भी बात ये की गई कि अगर सपोज कीजिए कि इनमें अगर कोई विवाद होता है तो विवाद का निपटारा कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा उसको माना जाएगा और दोनों देशों को उसको करना पड़ेगा। उसमें एक और एक बात की गई कि अगर सपोज कीजिए कि किसी को किसी भी देश को यानी कि भारत या पाकिस्तान किसी भी एक देश को अगर कभी भी आपत्ति है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकता है और कोर्ट उसके अकॉर्डिंग फैसला सुनाएगा। तो इसी दौरान एक्चुअली क्या हुआ कि आप ये देखेंगे झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। किशनगंगा नदी पर एक डैम बनाया गया किशनगंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में ये किया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और जब ये बना करके बिजली परियोजना थी, बिजली उत्पादन करने के लिए किया गया था, तो इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई और पाकिस्तान ने की आपत्ति ये थी कि इसकी जो ऊंचाई अधिक कर दी गई है जिससे हमारे पानी को रोका जा रहा है और पाकिस्तान इसके लिए कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट का ये फैसला आया कि नहीं, ये गलत नहीं है, ठीक है। फिर उसकी उसी में अगर देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट और भी था, रातले प्रोजेक्ट, जो कि ये प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पे बनाया गया था और इसको भी लेकर के इनका ये था कि ये भी इस तरह से चीजें यानी कि भारत जो है रातले प्रोजेक्ट के थ्रू पाकिस्तान का पानी रोक रहा है और फिर उसको कई बार ये मुद्दे ऐसे पाकिस्तान उठाता रहा है, लेकिन किसी भी यानी कि बहुत टाइम पर आप देख रहे होंगे कि कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, जैसे आप 65 में अगर आप देख लें, फिर उसके बाद 71 में अगर आप देखें, फिर 99 में देखें, कभी भी भारत ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको कभी रोका नहीं था, ठीक है। और भारत हमेशा जो भी प्रोजेक्ट है यानी कि जिस तरह से प्रोजेक्ट चलाता था वो हमेशा एक ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पानी को भेजता था। लेकिन इस बार की जो घटना है वो काफी गलत है, यानी कि जो मासूम जो पर्यटक थे उस पर अटैक किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्शन लिए, उनमें से ये एक्शन इंडस वाटर ट्रीटी का था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देखिए एक्चुअली जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इस ट्रीटी को स्थगित किया गया है, न कि पानी को रोका नहीं गया है। वाटर को अभी सरकार ने नहीं रोका है और ये प्रैक्टिकली रूप से रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये बहुत ही ग्लेशियर का वाटर है और नेचुरल फ्लो है तो इसको रोकने से आसपास के एरिया में बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको स्थगित किया है और जब इसको स्थगित किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी भारत सरकार ने, तो इसके प्रति उत्तर में पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपने सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित अगर आप करते हैं तो यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा तो इसका मतलब कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, ठीक है। और इसके साथ इसने ये भी कहा कि हम अगर आप ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान जो शिमला समझौता है उसको नहीं मानेगा। शिमला समझौता यानी कि शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली शिमला एग्रीमेंट क्या है। तो देखिए शिमला एग्रीमेंट एक्चुअली वह एग्रीमेंट है जब भारत और पाकिस्तान जो एक्चुअली बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए, बांग्लादेश में जो बहुत वहाँ के आर्मी के द्वारा यानी कि पाकिस्तान द्वारा उस पर बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था और लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो भारत ने हेल्प किया बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए। तो उस समय 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की चीजों में इस तरह से वॉर की चीजें चल रही थी, तो भारत ने एक्चुअली पाकिस्तान के आर्मी को अप्रॉक्स 90,000 आर्मी को सरेंडर करवाया और क्योंकि पाकिस्तान वो वॉर जो है वो हार गया, तो उसमें जब वो हारा और जब सरेंडर हुए तो सरेंडर में एक समझौता किया गया शिमला में। अब वो जो समझौता था उसमें ये था कि बहुत लंबी समझौता भी चला, उसको लेकर के कई बार आना जाना भी हुआ और भारत के पास 90 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनका वो भी रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो ये था कि कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाए। तो शिमला में जो डिसीजन लिया गया, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने डिसीजन ये लिया कि जब भी अगर भारत और पाकिस्तान का कोई भी इशू होगा तो वो बाइलेटरल होगा, द्विपक्षीय होगा, ठीक है। यानी कि हम ये जो फैसले हैं हम दोनों मिल करके करेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको नहीं लेकर के जाएंगे, इसको हम आपस में मिल करके इसको सुलझाएंगे। तो वही पाकिस्तान इस बात का वो कर रहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को रोका गया तो हम शिमला समझौतों को रद्द कर देंगे, हम उसको मानेंगे नहीं। और हालांकि देखिए भारत जो पाकिस्तान है एक्चुअली वो कई बार शिमला समझौते को का उल्लंघन किया है। जैसे आप देखेंगे पुलवामा में जो अटैक हुआ, फिर उसके बाद कई बार सीज फायर होता रहा है, तो पाकिस्तान का तो ये हमेशा इस तरह से चलता रहा है। तो
आपने अभी ये समझा कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और शिमला समझौता क्या है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और उसका हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू गाइज।